सेना पर रोज पत्थरबाजी, हर हफ्ते एक दो आतंकी हमले, पाकिस्तान के झंडे और उसके जिंदाबाद के नारे। ये आज से कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर की पहचान थी। फिर 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और उसके बाद पत्थरबाजी, आतंकी हमले और पाकिस्तान परस्त नारे लगने या तो बंद हो गए या बेहद कम हो गए। जहां एक और विकास ने जम्मू कश्मीर में रफ्तार पकड़ी, वहीं दूसरी ओर टारगेट किलिंग की घटनाएं भी जम्मू कश्मीर की पहचान बनती जा रही है। और यही सरकार और सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता है। तो क्या जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहा विकास और टारगेट किलिंग के बीच कोई संबंध है? और कब तक हिंदुओं की जम्मू कश्मीर में हत्या होती रहेगी? डीएनए में अब हम इसी का विश्लेषण करेंगे। दरअसल 72 घंटे में 3 लोगों को टारगेट किलिंग में मार दिया गया और सोमवार की रात को जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला करके उनकी हत्या कर दी। शोपिया के हरमेन में आतंकियों ने तब हमला किया जब दोनों अपने घर में सो रहे थे और मारे गए दोनों लोग मोनीश कुमार और राम सागर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। आतंकी हमले के बाद पुलिस और सेना ने लगातार कई घंटे सर्च अभियान चलाया। इसके बाद हमले में शामिल लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं इस टारगेट किलिंग के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन भी किया। शोपिया में हुए टारगेट किलिंग की इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है और सबसे पहले आपको टारगेट किलिंग की इस घटना पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर में 2 प्रवासी मजदूरों पर मिलिटेंट्स ने हमला किया और जिस जगह पर वो घटना घटी, हम इस वक्त उस स्पॉट पर मौजूद हैं। ये जो आप इस वक्त दृश्य देख रहे हैं, ये बिस्तरा और ये कम्बल जो यहाँ पर है, यहीं पर वो 2 मजदूर जो सेब की भराई यहाँ पे करते थे, सेब को पेटियों में डालते थे, वो काम करते थे, यहाँ पर लेटे हुए थे और करीबन 12:30 बजे के करीब इस जगह पर पुलिस के मुताबिक उन पर ग्रेनेड फेंका गया। जैसे हम लोग देखें, आप लोग देख रहे हैं, तिरपाल हटा के सीजीआई सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे मारे गए। और उसमें से जो थ्रो किया, ग्रेनेड किया है, हैवी टेररिस्ट है और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है। उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। ये कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि कैसे रास्ते से लोग भटक सके। कुछ लोग हैं जिन्हें ये पसंद नहीं है यहां वर्ष भर बिजनेस चले। ध्यान भटकाने के लिए मासूम निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं, जो लोग ये बयान दे रहे हैं, तो काली कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पोतने के लिए। बाबू बाबू हाय बाबू। अब रात में 11 बजे बात भाई थी, या कह रहे थे कि तुम का अब सोई नहीं। हमने उठा फोन, हम कहे हेलो, कहीं हाँ हेलो। हमने कहा क्या अब तुम सोए नहीं? कहीं ना नहीं सोए। भाई इतनी बात भाई, मेरे बाबू तो कुछ नहीं बात भाई। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से हमारे लीडर्स जो कश्मीर में बैठे हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं,
उसके आधार पर भी इस चीज़ को अंजाम में लाया जाता है। ये गलत है। ऐसी स्टेटमेंट देना बंद करें, पाकिस्तान की वकालत करना बंद करें। टारगेट किलिंग की इस घटना से 2 दिन पहले यानी कि 15 अक्टूबर को भी शोपिया में ही एक कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या कर दी गई थी। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट जब काम पर जा रहे थे, उसी दौरान आतंकियों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद इस मामले पर जम्मू कश्मीर के 2 बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और हमेशा की तरह एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश की गई कि 370 को हटाना गलत फैसला था। अब हम आपको दोनों नेताओं का बयान सुनाते हैं, फिर आप ये समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा और उसके मायने क्या थे। यह कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कि कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसे जिम्मेवार कौन है, बताइए मुझे। दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिया। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? मुझे तो नहीं दिखता। आज 30-35 साल के बाद उसको निशाना बनाया गया, जबकि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी है, इतने फोर्सेस हैं। लोगों को जेलों में डाला जाता है हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे, लोगों को मुलाजमतों से निकाला जाता है शक की बुनियाद पे, और उसके बावजूद बीजेपी नाकाम हो गई है। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी, इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। यकीनन आपने दोनों नेताओं के बयान ध्यान से सुने होंगे। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा टारगेट किलिंग नहीं रुकेगा। सवाल यह है कि फारूक अब्दुल्ला किस इंसाफ की बात कर रहे हैं, और वो जम्मू कश्मीर की भलाई के बारे में सोचते हैं, इस देश से उनको प्यार है, वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं रुकेगा? उन्हें तो ये कहना चाहिए कि इसे रोकना होगा, इसे रोकना जरूरी है या इसे रोकना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ये दोनों वही नेता हैं जो आतंकियों को भटके हुए युवा कहते हैं, पत्थरबाजों का बचाव करते हैं और पाकिस्तान परस्त नारों पर चुप्पी साध लेते हैं। पूरी दुनिया को यह पता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के लिए केवल और केवल पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन दोनों नेता बार बार पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करते हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में हालात काफी तेजी से सुधरे हैं। जहां एक और विकास पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, युवा मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, सेना में भर्ती हो रही है, वहीं दूसरी ओर वहां के उद्योग धंधों में भी काफी सुधार देखने को मिला है। टूरिज्म जम्मू कश्मीर में कमाई का सबसे बड़ा जरिया है और इस साल यहां पर्यटकों का आना लगातार एक रिकॉर्ड बनाता गया। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अभी तक जम्मू कश्मीर में 1,60,00,000 पर्यटक आ चुके हैं और ये अब तक रिकॉर्ड है। अकेले कश्मीर में अगस्त तक 20.5 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं, जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा अमरनाथ यात्री हैं। कश्मीर जो पहले अशांत था, जहां आतंकियों का बोलबाला था, अब उस जगह पर्यटक सुकून के साथ घूम रहे हैं। पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग में होटल पूरी तरह से भरे हैं और आपको कमरों के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। यह बदला कश्मीर है। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग तेजी से बदलते माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है और यह कोशिश पहले भी होती रही है। जिस तरीके से कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे यह तो साफ जाहिर होता है कि आतंकी हिंदुओं को किसी तरीके से डराना चाहते हैं। ऐसी ही कोशिश 90 के दशक में भी की गई थी, लेकिन इस बार यह संभव नहीं है क्योंकि कश्मीर के आतंकी और सरपरस्त अब डरे हुए हैं। सेना लगातार आतंकियों को खत्म कर रही है और आतंकी घटनाएं काफी कम हो गई है।
आंकड़े ये भी बताते हैं कि आतंकी हमले में वर्ष 2018 में 86, वर्ष 2019 में 42, वर्ष 2020 में 33, वर्ष 2021 में 36 और वर्ष 2022 में 25 लोगों की मौत हो गई। अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो वर्ष 2018 में 95, 2019 में 78, वर्ष 2020 में 56, वर्ष 2021 में 45 और वर्ष 2022 में 29 सुरक्षा बल शहीद हो गए। यानी बीते 3 वर्षों, खास करके अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं काफी कम हो चुकी हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में टारगेट किलिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नेता जो टारगेट किलिंग को इंसाफ से जोड़कर अपनी राजनीति चमकाने में लगातार जुटा हुआ है, उन्हें भी ये सोचना होगा कि किसी निर्दोष को छिपकर मारने वाला मसीहा नहीं बल्कि कायर हत्यारा होता है जो एक ना एक दिन मारा ही जाएगा।